सॉरी। ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा, समय के इंतजार में अलबेले ना बनो, सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा हर कर्म 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरने का आधार है ना। जो अभी मैं कर्म कर रही हूँ वही मेरा भाग्य बना रहा है। ठीक है। चलो, जो अभी मेरे पास आ रहा है वो मेरा पिछला है। ठीक है। जो शिवानी दी कहती है ना, जो ब्लैक बॉल मैंने फेंके हैं वो वापस आ रहे हैं, पर अब मैं कैसे बॉल फेंक रही हूँ जो मेरे पास वापस आए, है ना। अपनी वृत्ति, अपना वायुमंडल और अपनी वाणी को यथार्थ रूप में सेट करो। बाबा ने कहा इन 3 बातों से। और कैसे ये सेट होगा, मेरी अंतर्मुखता की स्थिति से। जैसे वो लोग भी बनाते हैं ना वातावरण, आसपास सीनरियां अच्छी बनाएंगे, अंतर्मुखता की शक्ति से ऐसे श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी को भी राजयुक्त योग युक्त बनाओ, तब ही ये रिजल्ट बदल सकेंगे। वृत्ति पे सारा संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, है ना, इसको पावरफुल बनाओ। पीछे जाओ, बाबा के साथ देखो, बदलता तो है ना, या ऐसे ही मंजूर है। चैलेंज तो बहुत बड़े करते हो कि हम 5 तत्वों को भी बदलेंगे, तो बिना चेक करके मेकर कैसे बनेंगे। अभी से कंप्लेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाबा ने कहा शिकायत के बदल नहीं रही, क्यों नहीं बदल रही, इस कंप्लेंट को कंप्लीट कर दो। चेकिंग करो अपनी, एक एक पल, एक एक घंटा चेक करो, चेंज करो। ठीक है। और नई सृष्टि का, नए विश्व का निर्माण करो। जो समझते हैं कि अभी से यह कमजोरी छूट फिर अंत तक कभी भी यह ना रहेगी, वह हाथ उठावे। इसकी जिम्मेवारी किस पर? कोई ने कहा दीदी पर, कोई ने कहा बाप दादा पर। बाप दादा करेंगे तो बाप दादा पावेंगे ना। हाँ, यानी भगवान पे जिम्मेदारी है कि अब यह गलती हमसे ना हो। बाबा ने कहा बाबा करेगा तो बाबा पाएगा। करने के समय बाप दादा पर, और पाने के समय क्वेश्चन मार्क। हाँ, करे भगवान और पाए हम। हम्म? भविष्य पद पाने का त्याग करो, तो फिर करने का भी त्याग करो। हम्म? भविष्य पद पाने का त्याग करो, तो फिर करने का त्याग करो, है ना। अगर हम अब कहें वो कर ले, दीदी कर ले, दादी कर ले, बाबा कर ले, हाँ, तो बाबा ने कहा पद भी उन्हीं को मिलेगा, है ना। सही है। लेकिन वो कर नहीं सकते, क्योंकि मुक्ति धाम को हो ही नहीं, के हो ही नहीं। ठीक है। हर एक को अपनी जिम्मेवारी आप उठानी है, हाँ? कोई और नहीं उठा सकता जब तक मैं खुद अपने विश्व से, इस जाल से बाहर ना निकलूं, है ना। अगर यह सोचेंगे कि दीदी दादी व टीचर जिम्मेवार हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि आपको भविष्य में उन्हीं की प्रजा बनना है, राजा नहीं बनना है ना, गुलाम। यह भी अधीन रहने के संस्कार हुए ना। जो अधीन रहने वाले हैं वो अधिकारी नहीं बन सकते। बाबा ने कहा किसी और पे कोई आधार नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं। ठीक है। स्कूल में भले कोई निमित्त भी है, पर मुझे कौन दे रहा है? मेरा बाबा। मैं किससे ले रही हूँ? मेरे बाबा से ले रही हूँ। हम्म? विश्व का राज्य भाग्य नहीं ले पाते, इसलिए स्वयं की जिम्मेदारी फिर सारे विश्व स्वयं की जिम्मेवारी फिर सारे विश्व की जिम्मेवारी लेने वाले विश्व महाराजन बन सकते हैं। विश्व कल्याणकारी बाप की संतान होकर और अपना कल्याण नहीं कर सकते हो। हाँ? बाबा कह रहे कौन पिता है आपका? क्या ये शोभता है? कमजोरी? हाँ? यह तो कलयुग के कर्म भोग की निशानी बताते हो कि कोई लखपति है लेकिन 1 रुपया का भी सुख स्वयं नहीं ले सकता, है ना। कितने पैसे हैं पर खुद दुखी है। जैसे इतना सारा मिठाइयां हैं पर उसको शुगर है ना। तो सर्व शक्तियों के खजाने का मालिक हो, लेकिन स्वयं के प्रति एक छोटी सी शक्ति भी यूज नहीं कर पाते हो, क्या कहा जाएगा इसे? संगम युग पर ब्राह्मणों की क्या यह निशानी है? अभी संगम युग हो, या एक पांव कलयुग में रख दिया है कि कहीं संगम युग पर ना टिक सकेंगे तो कहाँ चले जाएंगे। हाँ, बाबा पूरा झंझोड़ है बच्चे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ अगर ना टिक सके तो वापस कलयुग जाना पड़ेगा, नहीं।
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बाबा का हाथ थामो। हम्म? संगम युग की ये निशानी नहीं है, इसलिए अभी से तीव्र पुरुषार्थी बन दृढ़ संकल्प करो कि करना ही है और बनना ही है ना। दृढ़ता, करेंगे और प्लान बनाएंगे, इसको भी तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा, है ना। करेंगे हो जाएगा नहीं, क्या प्लान बनावेंगे, क्या बना हुआ नहीं है। त्रिकालदर्शी को तो प्लान बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसको तीनों ही काल स्पष्ट है। सभी कार्य सेकंड में हो, ऐसे तीव्र गति अपनी बनाओ, एक सेकंड में। ठीक है, तीव्र गति वाले ही सदगति को पाएंगे। अच्छा, ऐसे उम्मीदवार बाप दादा के श्रेष्ठ संकल्प को साकार करने वाले, है ना, बाबा के दिल में समाने वाले। तो हर संकल्प, कर्म और बोल को चेक करने वाले, चेकिंग, आज की सारी मुरली चेकिंग पर है। हर सेकंड में, हर संकल्प में स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करने वाले, है ना। खुद ही पाने का वो नहीं, बल्कि देना शुरू कर दो। विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सार क्या है, अभी जो समय चल रहा है वो है रिकॉर्ड भरने का। रिकॉर्ड भरते समय तीन बातों पर ध्यान, अटेंशन दिया जाता है। वातावरण, वृत्ति, वाणी, है ना। जब हद के रिकॉर्ड भरने ही इतना अटेंशन रखते हैं, तो हमको भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। कैसे श्रेष्ठ बनेगा, मेरे अंदर की शक्ति से, बाबा से कनेक्शन से, योग से। वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी को भी राज युक्त, इवन योग युक्त बनाओ। ठीक है, वाणी भी बाबा से कनेक्ट होकर बाबा बोले, ऐसे करना से ही रिकॉर्ड बदल सकता है। ठीक है, वृत्ति, वायुमंडल और वाणी, रो रो या राजयुक्त, योग युक्त। ठीक है, स्वयं को स्वयं चेकर बनकर हर रोज ये चेक करो कि मेरा रिकॉर्ड भर गया है, क्या वो ठीक है या नहीं, अपने आप को जांचता है या नहीं। क्योंकि चेकर ही मेकर बन सकता है। यदि इस कॉमन नियम पर अभी तक विस्मृत हैं, तो सिद्ध है आत्मा अभी तक निर्बल है। पापा ने कहा ये एक बात पक्की कर लो, बार बार अपनी चेकिंग करो। अगर चेकिंग नहीं कर पाओगे तो माने आत्मा में बल नहीं है, आत्मा कमजोर है, आत्मा निर्बल। हर सेकंड ये निर्बल का थॉट भी किससे आ रहा है, किसका है, बाबा को दे दो। मैं कौन, शिव की शक्ति, शिव के साथ सदैव कंबाइंड। कोई भी कमजोरी मुझे नहीं बांध सकती, तो मुझे खुद को चेंज करना है, मुझे खुद को बदलना है। शेयरिंग करेंगे। मान बाबा ने बोला, फिरती सृष्टि वाणी से आपको एक चीज रखने बदलना है मेरे को। बस बाबा की चेंज, ये चेंज करना है, ये बदलना है मेरे को। कुछ भी हो जाए करूंगी, अब हो जाएगा, ऐसे नहीं। दृढ़ता में संकल्प रखो, मेरे को करना है, मेरे को बदलना है, मेरे को बदलना है। दूसरा बदले, उसकी मेरे को बदलना है। ये बदल मैं नहीं रहा ना, खुद। ये मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं खुद को नहीं बदल पा रहा। नहीं, मुझे बदलना है। मेरे अंदर के संकल्प बदले, मेरे अंदर की वृत्ति उसके प्रति बदले, तो स्वतः वो बदल जाएगा। पर मुझे उसकी आज हाँ, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, अपने शक्ति में हूँ। बस यही व्यक्ति, यही आप, आज बाबा ने बोला यही बात। तो आपको बदलना, खुद को बदलना, दूसरा बदलना। बस यही सारा दृढ़ता हूँ संकल्प को। बस ऐसे संकल्प रखे, दृढ़ता हूँ, मुझे ये करना है। बाबा ने बोला है, मैं आत्मा बाबा के कर। साथ हूँ, जी जी। जो फिर संकल्प आया, चेक किया, क्या संकल्प किया, किसने किया, दे दो बाबा। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। सोनल बहन जब। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, आरती बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, बहुत अच्छा, थैंक यू। बाबा का थैंक यू, आपका। बाबा। बहुत सारी समझ में बातें जो है ना, क्योंकि जब तक समझ में
नहीं आती ना, तो अपने आप को बंदा झंझोड़ता नहीं है मैं कहाँ पे हूँ। जैसे बाबा ने आज पूछा ना कि हाँ। हद में रहने के लिए जो है ना, आप कितना अपने को सिंगारते हो, संवारते हो, वो इमोशंस लाते हो, एक्सप्रेशन हद में रहने के लिए। ऐसे आप चेक करो कि जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो सारा दिन, देखते हो आप कितना साक्षी हो। एक एक वो मूवमेंट, एक एक पल में आप क्या संकल्प तो आपको नहीं खींच रहे, और मन के जो है अंदर में धाराएं चलती रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो वहां पे अपने आप को देखो कि कितना मैं साक्षी हूँ। बाबा ने चेक करके जो बात की है कि एक एक अपने आप पल में चेक करो। ऐसे नहीं अभी वक्त बीत जाए, जैसे आपने बोला ना समय का धक्का लगे तो आप सीखो। हम्म। अभी जो है ना, हाँ, आप अपने आप को देखो कि कितना आप उस आराम में, उस सुकून में बाबा के साथ हो हर पल में। हाँ, कितने आपके ऊपर वो संकल्प जो है क्या कर, मतलब खींच के ले जाते हैं, कितनी बातें आप पकड़ के बैठे हो या उसी आनंद में हो। तो आज बहुत बाबा ने चाहा अपने आप को चेक करने के लिए। एक एक जो है ना संकल्प पे ध्यान दो। एक एक चीज जो है हमारे अंदर जो भाव रहते हैं, किसी के प्रति क्या, किसी के प्रति क्या, तो वो चेक करो कि मैं, वो टेली करो कि मैं बाबा के साथ हूँ। हाँ, आप जो बोलते हो सर्व शक्तियों जो को मालिक थी करे, वो बोलते हैं ना, सिंधी में बल बोल रहा हूँ। तो सर्व शक्ति जो मालिक थी करे भी तू ये गाल जेकी अथे थे तो पो। हम्म। बहुत जबरदस्त अच्छा लगा, बहुत दीदी, बहुत पावरफुल वाणी है, बहुत तेवर गति को पाने के लिए जो है ना वो धारण करनी पड़ेगी। ये तीन चीजें जो आपने बोली ना, वातावरण, वृत्ति, वाणी, तो इस पे, वृत्ति है पे ना, या वाणी क्योंकि पे सामने कितना हम आपका हम संयम। हम दोष देते हैं सामने पे, सामने वाला ऐसा कर रहा है, पर एक्चुअली जो सामने है वो मेरे भीतर का ही प्रोजेक्शन है। मैंने कहीं अंदर पकड़ा हुआ है कि ये ऐसा है, इसलिए वो परिवर्तन नहीं हो पा रहा। मैं उसको बांध के बैठी हुई हूँ। मैं छोड़ूंगी तो वो स्वतः छूट जाएगा। तो परिवर्तन कहाँ, सारा मुझे करना है। जी बोले जगदीश भाई। हाँ जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। अब अपने आप से ही है ना, दूसरा तो कोई हाँ। रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। अगर मैं ही हूँ, मतलब सुखी रहो तो मैं ही कारण हूँ, दुखी हो रहा हूँ तो मैं हूँ, हाँ। मन में जो थॉट्स फीलिंग्स जो भी चल रहे हैं तो मैं ही अपने अपने आप संकल्पों से जो है ना गिरता जा रहा हूँ। तो बाबा चेकिंग के लिए बोल रहे हैं ना कि कितना एक एक पल में, एक एक मोमेंट में आप कितना साक्षी हो। क्योंकि अनुभव तो होते हैं ना, आप जैसे भी जाओ, कोई बिजनेस पे जा रहा है, जो भी जिसको दिनचर्या की बाबा ने दी है, तो वहां पे अनुभव तो एक एक मिनट में बाबा करवाता है ना। तो वहां पे आपका क्या हाल है, बाबा पूछ रहे हैं कि आप चेकर बनोगे तो ही मेकर बन पाओगे ना। अगर चेकर ही नहीं बनोगे इस तो कैसे। तो बाबा ने बार बार आज जो बोला है अपने आप के ऊपर पूछा है कि दो बच्चा हाल क्या है, कहाँ पोजीशन क्या बना। आप दिन भर जो है कैसे ख्यालात रखते हो अंदर में। बहुत सुकून दीदी, बहुत राहत, और बहुत ये भी आनंद, बाबा ने थैंक कहा यू। ना, जो बीत गया उसको लेकर दुखी नहीं होना है। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। इस वक्त खुद को बदल लो बस। जी जी है जी ना। जी। पीछे का दीदी एक लेकिन बाबा नहीं पकड़ता। जी बोले। बोले एक मिनट में याद याद कर रहा हूँ, याद नहीं आ रही। वो आपने एक लव वर्ड बोला था, थोड़ा मैं मिसिंग हो गया था, आप बोले बोले जो मैं याद करता हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आरती बहन, सोनल बहन, आप एड ऑन करोगे। है ना। जिस वक्त जागो, कौन हूं मैं, किसकी संतान हूं मैं, कौन मेरा साथी है, तो ये एक एक पल अगर उसका हाथ ही थाम ले हम, हाँ, इतनी कैसे पावरफुल होगी। जितना मैं अंतर्मुखी होंगी, क्या प्रॉब्लम, क्या इसका सोल्यूशन कैसे निकालूं, क्या करूं, जो बाहर निकलूं, और वीक और वीक और वीक, वो परिस्थिति बड़ी होती जाएगी। पीछे 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 आओ, अंतर्मुखी हो, बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। बच्चे देखो मेरी दृष्टि से, तुम हो ही नहीं अंदर फंसे हुए। ये तुम्हारे भीतर है, सारा ड्रामा चल रहा है, सारा सपन चल रहा है। बस जागो, आंखें खोलो, है ना, मेरी गोद में बैठो।
कहीं दूर नहीं। एक इतना अच्छा लगा बाबा के बच्चे, आंखें खोलो तुम मेरे पास हो, मेरे गोद में। और सच्ची बाबा की गोद में, बाबा के पास, हम बाबा के साथ है, हर पल हर टाइम बाबा साथ में, बाबा शक्ति देता है। बस शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। सारा दिन में बाबा के साथ में, एक पल बाबा दूर नहीं होता, होता है तो पता नहीं किधर किधर मन भटक जाता है, बाबा साथ में। आप करेंगे आरती बहन, सोनी बहन? ना चेक ही कर लो, बाबा कह रहे हैं बच्चे तो कितना बदल जाओगे, चेक नहीं करते हैं, इसीलिए हम उस भावना में, उस इमोशंस में, उस सीन में फंस जाते हैं। हाँ बोले बोले। जी बोलिए। मैंने स्टार्टिंग से तो नहीं सुनी, हम्म। आपने जब क्लियर किया तो ये समझ आया कि बाबा आज हमें खुद पे अटेंशन देने के लिए कह रहे हैं। तो डेली ही हमको कहते हैं, पर हम ही अपने ऊपर से अटेंशन हटा देते हैं कि उंगली हम सामने कर दें। उंगली सामने क्यों करती है? क्योंकि जब हम जानते हैं कि हम कौन है, किसके हैं, ये सब आके बाबा ने बता दिया। तो अब जब संकल्पों से ही हम, जैसे आपने कहा ना, हम जो अपने अंदर रच रहे हैं वही तो बाहर है। जो हाँ। मुझे बाहर दिख रहा है किसी और का, तो वो मेरा ही रचा हुआ है। जब मैं अपने में चेंज करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाना है। तो जो चाहना है मेरी ही है ना, ये कामना ना, कामना कब आएगी? जब ये संकल्प रचूंगी। ये संकल्प ही नहीं है, मैं आत्मा तो निरसंकल्प। जब संकल्प ही नहीं है तो कैसी चाहना? तो इतने दिनों से तो मैं कल ही पहुंची हूँ दिल्ली में। तो अच्छा। इतने दिनों से ये बड़ी फैमिली में थी, तो अपने आप को चेक करने का मौका मिल रहा था। तो ये चाहना नहीं थी ना, तो हाँ। मतलब लाइट थे। कुछ मिले न मिले, अब वहां चाहना नहीं थी कुछ भी। तो किसी से कोई शिकायत ही नहीं है कि जो हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, परफेक्ट है। ये चीज नहीं हो रही तो मेरे बेटर के लिए नहीं हो रही है। मतलब बेटर क्या, मतलब मेरी, मैं आत्मा हूं ना, तो मुझे क्यों चाहिए? मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। जस्ट एक रोल है और मैं प्ले कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं। तो सब अपना रोल प्ले कर, जो भी चल रहा था, अगर कुछ भी भक्ति का कुछ चल रहा था तो हाँ ठीक है, शामिल हो रहे थे। उसको भी जो कह रहा पंडित करना, कर रहे थे। ठीक है, उसको भी, लेकिन वो देख के कर रहे थे कि बाबा मुझे कुछ बताने के लिए कर रहे हैं। बाबा, उसमें भी मुझे बाबा ही नजर आ रहे थे। वो जो मैं पढ़ रही थी, मान लो पंडित ने कहा कि गीता का पाठ आप लोगों को है, तो पूरा तो ज्यादातर मैंने ही किया, 2-3 अध्याय किसी और ने किए ज्यादा। तो मैंने वो पढ़ रही थी तो बाबा के सारी मुंडी समझ आ रही थी कि बाबा क्या क्या कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा, बाबा ने ये मौका दिया, आज तक गीता को हाथ लगाया नहीं था। तो पढ़ा, तो बस सब कुछ बाबा ही तो करवा रहा बाबा वो पढ़वा के आप था। समझा रहे होंगे ना सबको। नहीं, और कोई बैठा नहीं था, मतलब खुद ही पढ़ना था। मैं, अच्छा। हाँ कंप्लीट। और गरुड़ रखवा है तो गरुड़ तो वो पंडित जी ने किया। अब उसमें जो बता रहे थे तो हाँ हाँ वो समझ आ रहा था। जब बाबा बताते हैं कि तुमको ये डराने के लिए सब कुछ लिख दिया गया है कि ऐसे 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 दुर्गम मार्ग आएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, गरम तेल की कढ़ाई। अब वो गरुड़ में तो लिखा वही है हुआ ना, है। मन का ही तो हाँ कितना मोचड़ा इतना जोर से पड़ता जा रहा है। वही आज इस मुरली में भी बाबा ने कहा ना, बच्चे अभी हाँ बाबा प्यार कर रहा है और समाज से और उससे हेल्प कर रहा है, उठा रहा है। बाद में बाबा हाँ इस लॉ कहेगा। क्योंकि वो बिल्कुल। शक्ति ही नहीं रहेगी ना मुझ में कि मैं बाबा से कनेक्ट हो सकूं। हम्म वो अभी भरनी है। हम्म। तो ये देना कि भैया अब उस आत्मा को ये तुम दोगे तो इसका इतना हिस्सा ही जाएगा, ये जाएगा। तो वो सबको बस वो साक्षी होके देख रही थी कि ड्रामा चल रहा है। हाँ ठीक है, वो पंडित जी भी बोल रहे हैं। तो वो सुनना बस, ठीक है, साक्षी होके सबको देखना हर चीज को कि हाँ ये हो रहा है। और फिर उसको देख रही थी कि बाबा बता रहे हैं, बाबा बाबा सबको लाइट, लाइट होते जा ओम ओम शांति। जी भैया। जी बोलिए। दीदी ये आपने पढ़ा, ये क्वेश्चन भी है अपने आप से, मतलब मेरा कि जो है ना,
आपने पढ़ा ना, जब मैं जितना भी बाबा के साथ प्यार में से, मतलब बाबा के प्यार में से पूर्ण हो, इतना ही आप दूसरों को दे पाएंगे। तो ये एक कसौटी है ना, कि मैं कहाँ पे हूँ। जैसे आपने बाबा चेकिंग की बात की, हम्म। अगर मैं पूर्ण प्यार से हूँ, उसमें हूँ फुल, तो आप रह नहीं पाए, आप में इतनी तड़प उठेगी कि आप वो दूसरों को, इतना ही दूसरों को दे पाएंगे। सामने वाला बैठना को नहीं होगा देखोगे। आपका। हाँ, मतलब तड़प कसौटी है ना, कि मैं जैसे परख है, मैं कहाँ पे हूँ, कितना है मेरे अंदर में चल रहे हो। तो मैं एक जब आराम में भी हूँ और बैठा हूँ, किसी को नहीं दे रहा, मतलब वाणी द्वारा या मन द्वारा, या आप ऐसा वाइब्रेशन नहीं फैला रहे जहाँ पे बैठे हैं। तो ये एक अपने आप से पूछ है ना, ज्यादा से ज्यादा मैं कितनी तड़प हूँ। जैसे हद की कुछ चीजें होती हैं, वो पाने के लिए हम कितना जी जान लगा के भी एनी हाउ मुझे ये पूरा करना है काम, तो ही मैं जो है ना इसमें जो है ना कर पाऊंगा, फाइनलाइजेशन में जा पाऊंगा। बिजनेस के ऐसे होते हैं ना, फेज होते हैं, तो ये मुझे पूरा करना है टारगेट। किसी भी बंदा है, कोई बैंकिंग में है या कुछ कुछ को टारगेट देते हैं, या कोई बिजनेस में होता है। तो ऐसे ये बाबा की जो है ना कसौटी परख बहुत बड़ी पूछ है, मतलब अपने आप से जो है ना सेल्फ इंक्वायरी जिसको हम बोलें, कि एक तरफ मैं बोल बाबा के साथ पूर्ण हूँ, पड़ जाता हूँ कि आनंद में हूँ, और दूसरी तरफ ये मुझे मेरे में अंदर में बातें नहीं जागी अभी तक। कितना ये दूसरों के लिए जो है ना, वो उसको तकलीफ नहीं होती। जैसे आपने बोला ना, आप खुद जिम्मेवार हो, दूसरों की तकलीफ भी मुझे नहीं असर करती। और अंदर एक जो है ना उसके लिए दर्द, करुणा भाव जागता है किसी के लिए। घर में देखो हैं कितनी आत्माओं, हर की स्थिति अपनी अपनी है। कोई किसी में भाव जी रहा है, कोई किसी भाव में जी रहा है। तो वहीं आप चुप आनंद में बैठ जाते हो, ड्रामा समझ के, खेल समझ के, वो अपने आप आनंद में गुम हो जाते हो। लेकिन आपके वाइब्रेशन इतने वो अच्छे होंगे, आपके एक बात भी आपकी दूसरों पे इतनी असर करेगी। अगर आप में वो चीज है, शक्ति, पावर, और बाबा की चीजें जो हैं, 7 गुण, यो शक्तियां आपने भरी हैं, तो वो आपका वातावरण इतना वो अच्छा हो जाता है, आप खुद तो आनंद में रहते हैं, पूरा सराउंडिंग में भी वो आनंद की लहरें फैला देते हो। तो ये अपने आप से जो है परख है, कसौटी है, कि मैं देखूं, अपने आप को ऑब्जर्व करूं कि मैं कहाँ पे हूँ, दूसरों को कितना दे पा रहा हूँ। आनंद अंदर से, आनंद, खुशी है मुझे, वो फीलिंग्स है खुशी वाली। वो लम्हा कितना, लम्हा ब लम्हा मेरा कैसे जाता है, बाबा की याद में जाता है, स्मृति में है, या बाहर के जो है ना अ, वातावरण से कहीं पे मैं बैठ जाता हूँ, कितना टाइम वो चला जाता हूँ, मतलब ख्यालातों में लहरें तो आती हैं। और दीदी मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है कि एक एक चीज को अगर काट पाएंगे, मन को कंट्रोल तो नहीं कर पाते। मैं हूं ही उसी एक होता है ना, जैसे फॉल इन, 3 अवस्थाएं मैंने पढ़ी हैं शास्त्रों में। फॉल इन लव मतलब प्यार में गिरना, दूसरा हो जाना, बीइंग हो जाना, दूसरा बीइंग मतलब आप वो चीज हो, जब उसी चीज पे, सीट पे रहते हो। आ रही दीदी मेरी बात समझ में? जो जी रहते जी। हो सीट पे, तो बस वो आनंद ही आनंद है, वो सारी चीजें आपसे छूट जाती हैं, कोई इफर्टलेस आप कर पाते हो। जो फॉल इन लव, लव पहली अवस्था बोली है, तो उसी में जो लेन देन, फॉल इन लव को गिर जाना, वो एक प्यार की, वो हम उसको अवस्था प्यार की कर देते हैं। लेकिन वो मतलब ऐसे समझे, लेन देन वाली हो जाती है ना, उसमें मजबूरियां होती हैं आपकी, कि आप उसमें गिर गए किसी के प्यार में, वो जो है ना पहली अवस्था वो बोली है, मैं आपको याद काफी टाइम से पढ़ा हुआ था। और दूसरी अब बीइंग मतलब हो जाना। तीसरी अवस्था बोले बीइंग, आप वो चीज हो, जब आप वो चीज, वो सीट नहीं छोड़ते तो आप आनंद में रहते हो। बाकी तो संकल्प वो सब कटते जाते हैं वहां पे बाबा के साथ। जब आप तीसरी अवस्था में रहते हो ना, आप जो चीज हो, तो वहां पे सारे आपके वैरत जो भी चीजें हैं ना, वो खत्म हो जाती हैं। मतलब अंदर में तो वो जो ठुक ठुक नहीं चल रही होती है कहीं पे भी, किसी पे भी, किसी तल पे भी, कहाँ पे भी आप होते हो, तो आप अपने साथ होते हो, बाबा के साथ होते हो। थैंक यू दीदी। हम्म।
और जब मैं बाबा के साथ हूँ तो वो मुझे वो अटेंशन ही नहीं देना पड़ेगा ना, कि किसको क्या देना है, ऑटोमेटिक बाबा के वो वाइब्रेट होगा। तो मुझे अटेंशन सारा देना है मैं और मेरा बाबा बस। जी बाकी दीदी, यहाँ पे भी मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे है ना, हमें किसी का जैसे देना है भी तो बाबा ऑटोमेटिकली फिर वो करवाते हैं। जब हम उनको देखते हैं ना बाबा के, ये हमको ये नहीं देखते कि ये तो अज्ञानी है क्या, जो भी अगर वो भक्ति में भी कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि वो भी तो कुछ ना कुछ ईश्वर अर्थ ही करना चाह रहे हैं, कुछ ईश्वर को, मतलब उनको भले रास्ता नहीं पता तो हम उनको देखते हैं कि ये भी है तो बाबा के साथ ही बच्चे। जैसे मैं सो गई हूँ इस ड्रीम में, तो उन चीजों का विरोध नहीं हम करते, उनके साथ सहयोगी बन के करते चले जाते हैं। फिर बस कभी मौका मिलता है तो जहाँ वो बात करते, एक सिर्फ हम जो टच दे देते हैं, जैसे वहां पे भी बात चल रही थी, तो पूरी पूरी लोगों के साथ तो नहीं, जो फैमिली मेंबर दो चार बैठे हुए थे जो खुद के हमारे फैमिली, तब उन्होंने जब बात की कि 84 लाख, मतलब कि अब मतलब दिया हटाया गया, उस नीचे रेत रखी जाती है और दिया तो नीचे फिर उसका आ जाता है कि अब कौन सा आगे वो मिलेगा, योनि मिलेगी। तो बस मेरा इतना ही कहना था उनको, मतलब एक टचिंग भी, नॉर्मली किसी एक को बोल के नहीं, बस नॉर्मली सब बैठे। तो हम जब उनके साथ विरोध नहीं कर रहे, पूरा मैंने गीता का पाठ भी मैं पूरा कर रही थी, कोई भी विरोध नहीं, जो भी हवन करवाया गया तो उसके साथ बैठ के करना। तो सिर्फ ये कहा गया कि हम मनुष्य योनि में ही कितनी भोगना है, भोग रहे हैं, तो फिर हमको दूसरी योनि लेने की जरूरत ही क्या है, हम तो मनुष्य में ही तो भोग ही रहे हैं। तो हाँ, मेरे हस्बैंड ने वो स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने इतनी तकलीफ लेके तो गए ना, हम मनुष्य में ही तो देखो भोग ही तो रहे हैं ना। तो हमको सिर्फ एक पॉइंट, उनको एक कहते हैं ना, लगा दो बस, जो बाबा कहते हैं मौका मिलने पे, किसी चीज का विरोध नहीं करना कि नहीं ये सब कुछ गलत नहीं, सिर्फ वो कर देना कि हाँ, वो डराने के लिए डाल दिया गया है शास्त्रों में क्योंकि अति हो गई है, बस इतना बोलना है, कम से कम वर्ड। तो वो कहीं ना कहीं उनको कभी तो वो याद आएगा, कभी तो वो बात कभी ना कभी उनको रिकॉल होगी, जब वो समय आएगा ऐसा। या ठीक कह रही हूँ दीदी मैं? हम्म। है ना? तो बस इतना ही, पूरे इतने दिनों में सिर्फ एक ही बात नहीं दी बस, और कोई किसी का कोई विरोध नहीं करना कि नहीं ये गलत है, जो हो रहा है, और वो ही कहना कि और हाँ जो भी ड्रामा हुआ फिक्स है कितने ना, हम अच्छे से पहले हो। जितना भी कूद ले, जिस बिल्कुल। समय पे होना होता है वो हाँ, होगा। वो तो वही एक्सेप्ट होगा करो, बिल्कुल। चलते तो जाओ। बस हर किसी को स्वीकार करना, हर किसी को स्वीकार करना कि जो जो है